आज हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या भारत एक साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों से अगर जंग छिड़ जाए, उसका सामना करने के लिए क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? एक तरफ देखिए चाइना को, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर अपनी नज़र जमाए बैठा रहता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म के जरिए भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर ये दोनों एक ही टाइम पर भारत पर हमला कर दें, तो क्या हमारा देश इसके लिए रेडी है? दोस्तों, भारत की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो अब एक नए फेज में एंटर कर चुकी है, और इस फेज का मेन गोल है कि अगर जरूरत पड़े तो एक ही वक्त पर दो बड़े और मुश्किल दुश्मनों का सामना किया जा सके। देखिए, दो फ्रंट वॉर का खतरा पहली बार नहीं है जब भारत ने महसूस किया है। हिस्ट्री में 1965 और 1971 के बीच भी इस तरह की सिचुएशन बनी थी, लेकिन आज 21st सेंचुरी में यह चैलेंज और भी ज़्यादा डेंजरस हो गया है, क्योंकि अब चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो एक्सिस है वो और भी मजबूत हो रहा है। आप देखिए, ये दोनों देश मिलकर मिलिट्री डील करते हैं, टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। चाइना पाकिस्तान के सीपीईसी प्रोजेक्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इंटेलिजेंस लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत को एक ऐसी सिचुएशन से निपटना पड़ सकता है जहां एक फ्रंट पर डिस्ट्रक्शन हो और दूसरे फ्रंट पर मेन अटैक हो, यानी एक कोलिजिव थ्रेट। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इंडिया इज़ रेडी, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कितना रेडी है। तो चलिए देखते हैं कि भारत ने इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी फोर्स मॉडर्नाइजेशन की। इंडियन आर्मी अब पहले से बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है। हमारे पास अब ताकतवर अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं जो किसी भी दुश्मन के टैंक को उड़ा सकते हैं। K9 वज्र जैसे सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स, धनुष होविट्जर्स हैं जो लंबी दूरी तक एक्यूरेट फायरिंग कर सकते हैं, और T-90 भीष्म जैसे पावरफुल टैंक्स भी हैं। इंडियन एयरफोर्स भी किसी से कम नहीं है। हमारे पास राफेल जेट्स जैसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं जो किसी भी सिचुएशन में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। S-400 जैसे वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमारी एयर स्पेस को दुश्मनों के हमलों से हमेशा बचाएंगे। और जो हमारे Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं, उनको भी अब अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे उनकी कैपेबिलिटी और भी बढ़ गई है। इन सभी को फॉरवर्ड बेस पर डिप्लॉय किया गया है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। इंडियन नेवी भी मल्टी फ्रंट डोमिनेंस के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। हमारे पास INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो समुद्र में हमारी पावर प्रोजेक्शन को बहुत बड़ा बूस्ट देते हैं, और आने वाले टाइम में हमारे पास और भी न्यूक्लियर सबमरीन्स होंगी जो हमारी अंडर वाटर ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अगर आपको जंग जीतनी है तो आपकी लॉजिस्टिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसीलिए लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे बॉर्डर एरियाज पर मेन रोड्स बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का सेला टनल एक बड़ा एग्जाम्पल है। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए हमारे इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप्स हैं जैसे दौलत बेग ओल्डी और न्योमा, उनको भी रीइंफोर्स किया गया है, मतलब उनकी ताकत और कैपेबिलिटी बढ़ाई गई है। इंडिया ने अपनी फॉरवर्ड लोकेशन पर लॉजिस्टिक्स हब्स भी रेडी रखे हैं ताकि अगर लंबी चली जंग भी हो तो हमारे जवानों तक हर जरूरी सामान पहुंचता रहे। कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए हमने जॉइंट कमांड्स बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इससे हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस दे पाएंगे। हम रेगुलर बेसिस पर ड्रिल्स भी करते रहते हैं, जैसे गगन शक्ति, युद्ध अभ्यास, इंद्र। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम फ्रांस और US जैसे फ्रेंडली कंट्रीज के साथ भी जॉइंट एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिससे हमें रियल बैटल कोऑर्डिनेशन को टेस्ट करने का मौका मिलता है। दुश्मन की हर मूवमेंट पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में अपनी इंटेलिजेंस और साइबर कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बूस्ट किया है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे NTRO, RAW और DIA अब और भी कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही हैं। DRDO और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो मिलकर साइबर डिफेंस और ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज को बहुत तेजी से अपग्रेड कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और सैटेलाइट इमेजिंग की मदद से LAC और LOC पर 24/7 नजर रखी जा रही है। लेकिन रियलिटी चेक करना भी बहुत जरूरी है। चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड और पाकिस्तान की जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ, इन्होंने पिछले कुछ सालों में अपना कोऑर्डिनेशन बढ़ाया है। डोकलाम और गलवान वैली में जो क्लैश हुआ और बालाकोट स्ट्राइक के बाद इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर है वो चेंज हुआ है। पहले हम ज़्यादा रिएक्टिव होते थे, लेकिन अब हमारा फोकस डेटरेंस पर है। मतलब हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इंडिया को पाकिस्तान से जो टू फ्रंट जैसे थ्रेट हैं
उसे हैंडल करने के लिए अपनी डॉक्ट्राइन में भी मॉडिफिकेशन किए हैं। जो हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन थी उसको भी अपडेट किया गया है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम कम टाइम में इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे सकें। तो कंक्लूजन ये है कि भारत अब सिर्फ प्रिपेयर्डनेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब प्रिपेयर्डनेस से डिटरेंस की तरफ शिफ्ट कर रहा है। सिर्फ वेपन्स ही नहीं, बल्कि जो हमारी विल पावर है और जो प्लानिंग है वो भी अपडेट हो चुकी है। दो फ्रंट वॉर किसी भी देश के लिए नाइटमेयर होता है, लेकिन भारत ने क्लियरली सिग्नल दिया है एक से नहीं, अगर दो से भी टक्कर लेनी पड़े तो हम पूरी तरह से रेडी हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले 5 सालों में टू फ्रंट वॉर के लिए 100% रेडी हो जाएगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और रियल आई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।